मनोज जी हमेशा हमेशा कर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गए हैं ढेरों किस्से और कहानियाँ, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो कि कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, आशा पारेख, अरुण नागरानी और ना जाने कितने लोगों को बॉलीवुड का चमकता सितारा बनाने में मदद करी। साथ में ये भी बताऊंगी कैसे मनोज जी इंदिरा गांधी से डायरेक्ट भिड़कर कोर्ट केस जीत लाए थे। वैसे आपके मन में ये भी आता होगा कि जिसने बॉलीवुड के इतने लोगों को सितारा बनाया, उनका खुद का बेटा क्या करता है, ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कुमार जी के रोचक और अनसुने किस्से। मनोज कुमार जी भले भारत कुमार के नाम से क्यों ना मशहूर रहे हो, लेकिन उनका जन्म भारत में नहीं बल्कि 24 जुलाई 1937 में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मनोज जी का पूरा परिवार एबटाबाद से दिल्ली आ गया और यहीं पर हुई मनोज जी की परवरिश। परिवार दिल्ली आकर बस चुका था तो मनोज जी ने अपनी पढ़ाई भी यहीं से की और दिल्ली के हिंदू कॉलेज से आर्ट्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। पढ़ाई करने के बाद मनोज जी ने सोचा क्यों ना किस्मत को फिल्म इंडस्ट्री में आजमाया जाए, और मनोज जी को फिल्म इंडस्ट्री का चस्का लगा था दिलीप कुमार जी को स्क्रीन पर देखकर। लेकिन मनोज कुमार जी का बॉलीवुड में सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई पापड़ बेले थे उन्होंने शिखर पर पहुंचने के लिए। जब वो खुद फिल्मों में अपना नाम बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई धर्मेंद्र से। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती ऐसी गहराई कि साथ में दोनों ने बुरा और अच्छा समय देखा। शायद तभी एक दिन पहले आंख का ऑपरेशन करवाने वाले धर्मेंद्र को जैसे ही मनोज जी के मौत की खबर लगी, वो तुरंत लड़खड़ाते हुए कदमों से पहुंच गए अपने दोस्त को आखिरी सलाम करने। और धर्मेंद्र आते भी क्यों ना, क्योंकि वो मनोज कुमार जी ही थे जिनकी वजह से लोग आज धर्मेंद्र को पहचानते हैं। और मनोज जी ने धर्मेंद्र का हाथ उस वक्त थामा था जब धर्मेंद्र फिल्म में एक रोल पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और उसी वक्त हुई थी उनकी मुलाकात मनोज जी से। वैसे जिस वक्त धर्मेंद्र से उनकी मुलाकात हुई थी, उस टाइम मनोज जी की खुद की किस्मत ज़्यादा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी थी और वो इसी के दम पर थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी का इंतजाम कर लेते थे। लेकिन धर्मेंद्र के पास उम्मीद के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो अपनी भूख प्यास का इंतजाम कर सके। जब सालों साल संघर्ष के बाद धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने घर वापसी का मन बना लिया और सारा सामान पैक करके पहुंच गए स्टेशन पर पंजाब की ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही मनोज कुमार जी को इस बात की खबर लगी, वो सारा काम छोड़कर स्टेशन जा पहुंचे और धर्मेंद्र को समझाया कि थोड़ा धैर्य रखो, समय जरूर बदलेगा। वैसे मनोज जी धर्मेंद्र को बॉलीवुड का हीमैन तो बना गए, लेकिन अपने दोस्त को वो अकेला और तन्हा छोड़ गए, और ये गम धर्मेंद्र को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जो उनकी आंखों पर साफ देखने को मिला। वैसे मनोज जी के जाने से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी कम दुखी नहीं है। जिस वक्त शमशान घाट में मनोज कुमार जी के अंतिम संस्कार को किया जा रहा था, अमिताभ बच्चन भी वहां मौजूद थे और उनका दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि मनोज जी ने अमिताभ बच्चन का हाथ उस वक्त थामा था जब वो फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से पिट चुके थे, यानी कि बैक टू बैक उनकी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था, जिससे अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और इसी गम में उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन उस वक्त मनोज जी ने अमिताभ का हाथ थामा और उनको ऑफर करी रोटी, कपड़ा और मकान। वैसे आपको बता दूं, इस फिल्म में मनोज जी ने लीड कैरेक्टर ही नहीं प्ले किया था, बल्कि इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था, और इसी के चलते उन्होंने अमिताभ को इस फिल्म में छोटे भाई का किरदार ऑफर किया था। फिल्म चली, साथ में चल पड़ी अमिताभ बच्चन के करियर की गाड़ी भी। मैं सबको बता दूं, अमिताभ बच्चन की डॉन को भी फ्लॉप होने से मनोज कुमार जी ने बचाया था। तो हुआ कुछ यूँ था कि चंद्रा बरोड़, जो डॉन मूवी के डायरेक्टर थे, वो एक ज़माने में मनोज कुमार जी के असिस्टेंट हुआ करते थे। तो बरोड़ ने मनोज कुमार जी को सबसे पहले डॉन दिखाई। ये फिल्म मनोज जी को पसंद भी आई, लेकिन उन्होंने बरोड़ को एक सलाह दी, तो फिल्म में कोई एक ऐसा सीन या गाना डाल दो जिससे दर्शक अपने आप को कनेक्ट कर सके और ज़्यादा ड्रामे से वो बाहर निकल आए। उसके बाद फिल्म में ऐड किया गया था खइगे पान बनारस वाला गाना। गाना तो हिट हुआ ही, साथ में सुपर डुपर हिट रही फिल्म। और अब आपको सुनाती हूँ आशा पारेख और मनोज जी का एक मशहूर किस्सा। 1962 में एक फिल्म आई थी, अपना बनाकर देखो। आशा पारेख जी ने बताया कि वो एक ऐसी अकेली एक्ट्रेस थी जिन्होंने मनोज जी के साथ फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी थी, क्योंकि बाकी सभी हीरोइनों ने ये कहकर मना कर दिया था क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत नए हैं। लेकिन आशा जी ने कहा, मुझे कभी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई नया है या पुराना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आने वाला हर कलाकार नया होता है।
इतना ही नहीं, आशा जी ने यह भी बताया कि मनोज कुमार जी एक शानदार एक्टर के साथ एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, जिनसे फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग दवाइयाँ लेकर जाते थे। एक बार तो आशा जी ने मनोज जी से कहा, आप इस पर बुक क्यों नहीं लिखते मनोज जी? तो इस पर मनोज जी ने आशा से कहा, ठीक है, लोगों का काम चल जाता है, मुझे और क्या चाहिए। और अब बात अरुणा ईरानी की। अरुणा ईरानी, जिन्होंने 1967 में आई फिल्म उपकार से मनोज जी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था, वो बताती कि उनके जैसा दयालु और दिल का साफ इंसान उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मनोज कुमार जी के आखिरी दिनों को याद करते हुए अरुणा ईरानी काफ़ी इमोशनल हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी जहाँ पर मनोज कुमार जी एडमिट थे, लेकिन मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं जाकर उनसे मिल पाती। जब मैं घर डिस्चार्ज होकर पहुंची तो मुझे पता चला कि उनके फेफड़ों में पानी भरने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जहां एक तरफ मनोज जी लोगों की मदद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी से डायरेक्ट भिड़ गए थे। हुआ कुछ यूं कि शुरुआती दौर में तो इंदिरा गांधी और मनोज कुमार जी के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की, देखते देखते एक पल में सब कुछ बदल गया। उस दौर में जो भी फिल्मी कलाकार इमरजेंसी का विरोध करता था, उसको तो बैन किया जाता था, उसकी फिल्मों को भी रिलीज होते ही बैन कर दिया जाता था। लेकिन मनोज कुमार जी अकेले ऐसे डेयरिंग एक्टर थे जिन्होंने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया, और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। जैसे ही मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी रिलीज हुई, उसे तुरंत सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया। 10 नंबरी के बाद जब शो रिलीज हुई, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही मनोज कुमार जी थे। ऐसे में थिएटर्स ने बैन करने के बाद फिल्म को उस वक्त दूरदर्शन पर रिलीज किया गया था। इस वजह से कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई और रिलीज के बाद उसको काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब मनोज जी के पास कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया और कई हफ्तों तक कचहरी के चक्कर काटते रहे। हालांकि मनोज कुमार जी को इसका फायदा हुआ और फैसला उनके पक्ष में सुनाया गया। इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो देश के ऐसे इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ केस जीता था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो जब मनोज कुमार जी के पास इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट की तरफ से फोन आया कि क्या वो इमरजेंसी पर बन रही डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट करेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और जब मनोज जी को पता चला इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट कोई और नहीं बल्कि उस दौर की मशहूर राइटर अमृता प्रीतम लिख रही हैं, तो उन्होंने गुस्से में अमृता को फोन लगा दिया और सीधा अमृता प्रीतम से पूछ लिया कि आप बिक चुकी हैं। मनोज कुमार जी के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद अमृता भी उदास हो गई। कहते हैं कि मनोज कुमार जी ने उनको ये भी कहा था कि उनको इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक देनी चाहिए। मनोज जी की मौत से उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन जैसे ही मनोज जी की डेथ हुई, उनके बेटे कुणाल गोस्वामी खबरों में छा गए हैं। अब देखिए, कुणाल गोस्वामी को अपने फादर के स्टारडम के चलते काम तो खूब मिला, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। कुणाल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1981 में आई फिल्म क्रांति से की थी। हालांकि बतौर हीरो वो 1983 में रिलीज हुई फिल्म कलाकार में श्रीदेवी के साथ नजर आए थे। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म का गाना नीले नीले अंबर पर काफी हिट रहा, जिसे किशोर कुमार जी ने गाया था। फिल्म कलाकार के बाद कुणाल ने घुंघरू, दोगला, पाप की कमाई जैसी फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ 1989 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी बाजी में भी अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कहते हैं बाप बाप होता है, फिर चाहे वो स्टार हो या एक आम इंसान। जब कुणाल को बॉलीवुड से फिल्में मिलना बंद हो गई, तो मनोज कुमार जी ने साल 1999 में अपने ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म जय हिंद से उनको रिलॉन्च किया। इस फिल्म में कुणाल के साथ ऋषि कपूर और शिल्पा शिरोडकर भी नजर आए थे, लेकिन कुणाल की किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया और ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान पर्सनल रीजन के चलते मनोज कुमार जी का प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया और इसी के साथ लग गया कुणाल के फिल्मी करियर पर ब्रेक। बाद में कुणाल ने दिल्ली में अपना कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। फिलहाल वो इसी को संभाल रहे हैं। तो कैसे लगे आपको मनोज कुमार जी के अनसुने किस्से? प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।